Hello everyone, welcome to Elite Trade. My name is Gaurav and today I am back again with a new video. अगस्त का मंथ स्टार्ट हो चुका है एंड आपका दिल की जो धड़कनें हैं वो बढ़ना स्टार्ट हो चुकी होंगी क्योंकि कैट पास में आ रहा है एंड ये रियलाइजेशन होना भी इम्पॉर्टेंट है कि आप और ज़्यादा सीरियसनेस के साथ अपनी प्रिपरेशन करने लगो। आप शायद ये चीज़ भूलना चाहो कि कैट पास में आने वाला है, बट जो नोटिफिकेशन आती जा रही हैं उससे आप भूल तो नहीं पाओगे कि भाई कैट सच में पास में आ चुका है। तो आपको प्रिपेयर तो करना होगा, दिल की घंटी बजनी चाहिए आपकी, थोड़ा सा प्रेशर फील होना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर वो आपको प्रोडक्टिव बना दे तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। अब नोटिफिकेशन आ रही है, एनमैट आया, स्नैप आया, कैट का रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया, मैंने उसके लिए वीडियो भी डाला, शायद आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो फॉर्म फिलिंग से पहले वो वीडियो जरूर चेक कर लेना, उसमें मैंने सब कुछ जो है वो बता दिया है। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग प्लान कर रहे हैं कि यूट्यूब पे कुछ लाइव सेशंस कराए जाए। इन केस यू आर इंटरेस्टेड तो एक बार उसके लिए कुछ कमेंट जरूर डाल देना, सो दैट अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करें कौन से टॉपिक पे आप चाहते हो, एक बार वो भी बता देना, सो दैट उसी के अकॉर्डिंगली हम आगे जो बढ़ पाएं। अब बात आता है यार, कैट तो पास में आ गया, मैं उतना अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, शायद मैं कोर्स का पार्ट हूँ ऑलरेडी, शायद मैं कोर्स का पार्ट नहीं हूँ। देखिए बात सिर्फ इतना है कि मैं प्रिपेयर करूँ वो कोई भी रास्ता हो सकता है। मे बी आप पहले सेल्फ स्टडी के थ्रू कर रहे थे, मे बी पहले किसी कोर्स के थ्रू कर रहे थे, आपको प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा। अगर प्रिपरेशन स्टेज में भी अच्छा नहीं चल रहा, आपको लग रहा है यार प्रॉब्लम है, इट्स हाई टाइम आप रियलाइजेशन कर लो, सो दैट आप 2025 में ही कुछ अच्छा कॉलेज निकाल पाओ। अदरवाइज 2026 का गेम चला जाएगा, एक साल आपका डिले हो जाएगा। अब उसके लिए हमने एंड गेम बैच लॉन्च किया है। एंड गेम बैच के बारे में आपको आइडिया होगा ऑलरेडी, अगर आइडिया है तो थोड़ा सा और मैं डिटेल्स देना चाहता हूँ। इन केस आपको आइडिया नहीं है तो भी आप ये वीडियो देखोगे, आपको मोस्टली चीज़ों का आइडिया लग जाएगा। एंड इसके अलावा ये जो डेटा है इसके बारे में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ, सो दैट आपको एक रियलिस्टिक पिक्चर पता हो कि आप किस चीज़ पे टारगेट जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, अब बात यह है कि अगर मैं एंड गेम बैच के बारे में बात करूं, अपने पास अराउंड 4 मंथ्स का टाइम बचता है। आज से लेकर कैट तक अगर हम बात कर रहे हैं 4 मंथ्स बच रहा है, अराउंड 120 डेज। तो 120 डेज में हमें एटलीस्ट 60 to 80 डेज तक लेकर जाना पड़ेगा कि सिलेबस कंप्लीशन जितना जल्दी हो सके खींचा जाए, सो दैट उसके बाद में हम लोग मॉक्स, सेक्शनल एनालिसिस, रिवीजन उसके ऊपर जो वर्क कर पाए। अब जो ये 60 to 80 डेज के अंदर अगर मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, अगर हम सब कुछ शुरू से बेसिक्स टू एडवांस करने बैठेंगे तो वो पॉसिबल बन नहीं पाएगा। तो उसके लिए हमने एक शॉर्ट रास्ता निकाला है जिसमें आप अपना जो सिलेबस कंप्लीशन है वो भी अच्छे से कर पाओ एंड अपना प्रैक्टिस वाला पार्ट भी अच्छे से कर पाओ। हमने बेसिकली क्या किया है कि आपको जो टॉपिक हैं उनके लिए वीडियोस प्रोवाइड कराएं। जैसे अभी एंड गेम वाले बैच को अरिथमेटिक की वीडियोस मिल चुका है एंड बेसिक वाला पार्ट वो करके आएंगे एंड देन उसके बाद में जो प्रैक्टिस है, जो मॉडरेट लेवल का, एडवांस लेवल का प्रैक्टिस है, वो सारा कुछ हम लोग क्लासेस में करेंगे। सेम गोज फॉर द अदर टॉपिक्स एज वेल। कुछ टॉपिक्स ऐसे जरूर होंगे जो हम लोग फुल फ्लेज्ड क्लासेस में करने वाले हैं, बट उसके लिए आपको जो है वो शेड्यूल के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ाएंगे, सो दैट आपको पहले से प्लान पता हो कि क्या आपको पहले से कर लेना है, सो दैट आप क्लासेस का पार्ट बन पाओ। DILR एंड VARC के लिए हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि बहुत कम लेवल पे आपको जो है ना वो बेसिक वीडियोस प्रोवाइड करा के मोस्टली लाइव में कवर कर दिया जाए, सो दैट जिनका सॉल्विंग एकदम भी नहीं हो पाता। अब जैसे DILR में बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम रहता है, यार मेरे से तो एक भी पजल नहीं बनता। सेम चीज़ फॉर VARC की, यार मेरे RC सॉल्व ही नहीं होते, मुझे पता ही नहीं है कैसे करना है। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल एज भी आपको मिल जाए, कैसे वर्किंग कराना है वो भी मिल जाए। साथ ही साथ मोस्टली हमारा फोकस रहे प्रैक्टिस ओरिएंटेड, जैसा क्वांट्स में होने वाला है, LRDA में होने वाला है, VARC में होने वाला है, ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर होगा तीनों में ही। क्वांट्स में क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो हमें कुछ टॉपिक्स को पहले से ही आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा एंड वो ऑलरेडी आपको अरिथमेटिक जैसे मिल चुका है। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी लास्ट वीक में एनरोलमेंट ले चुके हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। इनफैक्ट 3-4 लोग तो ऐसे हैं जो टेस्ट पे पहुंच चुके हैं, अरिथमेटिक के टेस्ट वो दे रहे हैं अच्छे से। तो इट इज़ अप टू यू कितना आप डेडिकेटेड हो। अब कई बार ऐसा होता है कि किसी का वो टॉपिक ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है तो वो थोड़ा सा उस पर रिकॉल करके फास्टली टेस्ट के ऊपर मूव कर सकता है। वो बेस्ट वे रहेगा कि आपके जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनके ऊपर आप डायरेक्टली टेस्ट दें एंड जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उन पे आप जो है वो डायरेक्टली क्लासेस पे जाएं एंड देन उसके बाद में आप टेस्ट दें और क्लासेस अटेंड करें। अब ये जो कोर्स स्ट्रक्चर है, ऐसा बनाने का हमें फायदा क्या है कि हम लिमिटेड टाइम में बहुत कुछ अचीव कर लेंगे, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। मैंने ये डेटा लिखा हुआ है, आपके नज़र में शायद आ रहा होगा, आप एक बार चेक करें। हमारे पास में जो जुलाई एंड सितंबर के जो बैचेस थे 2, उनमें स्टूडेंट्स हैं अराउंड 26 आउट ऑफ कितना 107 स्टूडेंट जिन्होंने 99+ परसेंटाइल जो है वो स्कोर किया था लास्ट ईयर। अब हम उस सितंबर से पहले और जुलाई के जस्ट बाद में एक बैच लॉन्च किए हैं जो कि ये वाला बैच है अपना एंड गेम बैच। इसमें हम लोग जो है एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं यार 25+ तो मिलना चाहिए यार, है थोड़ा सा ग्रेडी होना अच्छी बात है। अगर हम उसके लिए मेहनत भी करें, हम भी अपने एंड से मेहनत करेंगे कि आपका स्कोर हम लोग निकाल पाएं एंड आपको भी उतना मेहनत करने में हम लोग मजबूर करेंगे कि आप उतना स्कोर निकाल पाओ। क्योंकि अगर आप इस टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो ना तो आप ये समझ के चलिए डेडिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्टर जो होना ही चाहिए। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अब से लेकर कैट तक आपके पास कोई स्कोप नहीं है कि आप ढीले पड़ जाओ, आपको बहुत अच्छे से मेहनत करना है एंड अगर उसके लिए रेडी हो
तो नेक्स्ट वीक से हमारा बैच ये स्टार्ट हो रहा है, अब स्टार्ट करिए। इस बैच में हम लोग जो है वो आपका अरिथमेटिक, अलजेब्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देने वाले हैं, क्योंकि आप मान के चलिए कैट के क्वांट में एटलीस्ट 15 क्वेश्चन जो है वो इन्हीं दोनों सेक्शन से आ जाएंगे। इन पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। और एक बात और होती है कि यार अगर किसी भी टॉपिक में आप स्ट्रांग होना चाहते हो ना, जैसे मान लो मैं अरिथमेटिक में रेशियो प्रोपोर्शन की बात करूं, अगर उसमें आप 30 to 50 क्वेश्चंस अच्छे लेवल के सेल्फ सॉल्विंग कर लेते हो, तो आप उस टॉपिक में इस पॉइंट पे आ जाओगे कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाएंगे आप अटेम्प्ट कर लो, प्रोवाइडेड आप सिली मिस्टेक ना करो। आपको उतना नॉलेज हो जाएगा, उतना नॉलेज का एक्यूमेंट डेवलप हो चुका होगा कि आप वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। और हमारा टारगेट ये है कि अरिथमेटिक के हम लोग एटलीस्ट 700-800 क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करें। उनमें से कुछ क्वेश्चन क्लासेस का पार्ट रहे, कुछ क्वेश्चन जो है वो टेस्ट का पार्ट रहे। वो इस तरीके से करा जाए कि आपका जो अगर बेस में प्रॉब्लम्स हैं तो वो बेस के टेस्ट भी अवेलेबल हों और एडवांस लेवल के टेस्ट भी आपके पास अवेलेबल हो। जो मोस्ट डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कैट में, वो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप प्रैक्टिस कर पाओ। अब DLR की बात करें या VRC का बात करें, सेम चीज़ वहाँ पर है कि थोड़ा सा आपको पहले सॉल्विंग टेक्निक सिखा दी जाए क्लासेस में, देन आपके पास में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करा जाए क्लासेस में भी और टेस्ट की फॉर्म में भी, सो दैट आप अच्छे से चीज़ें सीख पाओ। मतलब अब से लेकर कैट तक आप ये एम रखिए कि एटलीस्ट 400-500 पजल्स हमें करना ही करना है सॉल्व, वो मैं करवा दूंगा। अगर मॉक्स को भी साथ में इंक्लूड कर लें, तो टॉपिक टेस्ट के साथ साथ मॉक्स को भी अगर साथ में इंक्लूड कर लें, तो एटलीस्ट 600-700 पजल्स तक आप पहुंच जाओगे, अच्छे लेवल के पजल्स। एंड अगर आप उतने पजल्स कर रहे हो भाई, ये आप समझ लीजिए आप उस कंडीशन में हो कि आप कैट का कोई भी पजल जो है वो क्रैक कर सकते हो। बस सिर्फ और सिर्फ काम इतना है कि भाई आप क्वेश्चन का पिकिंग सही से कर लो, उसके लिए स्ट्रेटजी कैसे डेवलप करना है वो सब कुछ हम लोग बात करेंगे। एंड कैसे एनालिसिस करना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्विंग आपका शुरू होगा, हर एक चीज़ A to Z आपका इसमें कवर होने वाला है। फॉर VARC सेक्शन आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, आपका BA पोर्शन है, पहले आपको जो की पॉइंटर्स हैं, रिटेंशन कैसे रखना है RC का, ऑप्शन एलिमिनेशन, क्वेश्चन टाइप, डिफरेंट चीज़ें बताना, देन उसके बाद में उनकी प्रैक्टिस कराना, ये सब कुछ क्लासेस का पार्ट रहेगा। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे यार ठीक है मैं कैट पे तो फोकस्ड हूँ, मुझे एनमैट और स्नैप पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है, तो क्या एनमैट और स्नैप भी कवर होगा? बेटा एनमैट और स्नैप का एक एक चीज़, एनमैट का पेपर आपको कब शेड्यूल करना है, कौन सा बेस्ट विंडो रहेगा आपकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंगली, वो हम लोग सब कुछ गाइड करेंगे। एनमैट स्नैप ओरिएंटेड प्रिपरेशन, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे आपको अलग से ध्यान देना पड़ेगा, हर एक चीज़ हम इसमें आपको कवर करेंगे। वो इवन इफ कोई इजी स्टूडेंट है जो रेगुलर कोर्स का पार्ट है, तो आपको भी वो अवेलेबल मिलेगा, आपको वो डरना नहीं है कि भाई मुझे नहीं मिलेगा क्या, आपके पास भी वो अवेलेबल है, आपको भी एक्सेस मिलेगा, जो भी प्रैक्टिस हम लोग कराएंगे वो आपको आपके लिए भी अवेलेबल होगा। यू नीड नॉट वरी अबाउट द सेम, हर एक चीज़ आपको बताया जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर इस कोर्स का पार्ट बन रहे हो तो फुल फ्लेज चीज़ें कवर होने वाली हैं। अगर मैं कैट के मॉक्स सेक्शनल्स की बात करूँ तो एटलीस्ट 20-25 मॉक्स आप देने वाले हो और एटलीस्ट 45 to 60 आप सेक्शनल्स भी देने वाले हो, सो दैट हम कैट से पहले फुली इक्विप्ड हों, अच्छे से हम लोग एग्जाम को दे पाएँ, हमें टाइमर का डर जो है बहुत ज़्यादा सता ना रहा हो, हम लोग उस चीज़ के लिए रेडी हो जाएँ। अब बात आती है यार मुझे तो कुछ आता नहीं है, मुझे तो इस लेवल पे आता है, मैं आगे क्या करूं, क्या मैं एग्जाम में अच्छा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या सिचुएशन मेरे लिए बनता है। ये लास्ट ईयर के स्कोर वर्सेस परसेंटाइल्स का डेटा है, एक बार इस पर नजर मारिए, आई होप सो ये डेटा विजिबल होगा। आप देख रहे होगे 99.9 बन रहा है, लगभग 125, 100, 110, 125। अगर मैं बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस की फॉर्म में, तो अराउंड 35 से लेकर 42 क्वेश्चंस के अंदर करेक्टली सॉल्व करने पे 99.9 जाता है। 99.5 के लिए देख सकते हो, 99 का डेटा देखिए एक बार, 92, 77, 82, 100, अप्रॉक्सीमेटली 30 से 32 क्वेश्चन अगर आप करेक्टली कर रहे हो, 30 से 32 क्वेश्चन अगर थ्योरेटिकली देखा जाए यार, 10 क्वेश्चन इन ईच सब्जेक्ट, कोई डिफिकल्ट पार्ट तो नहीं है। LRDA में 2 पजल करना बन जाते हैं, बड़ी बात तो है नहीं। क्वांट में 10 क्वेश्चन करना, अरिथमेटिक अलजेब्रा पे स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाता है। VARC में 10 क्वेश्चन, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो 99 परसेंटाइल बन जाता है, बट 99% ऑफ द स्टूडेंट्स 99 परसेंटाइल ला नहीं पाते। क्या रीजन है उसका, कभी सोचा ये बात? एग्जाम का प्रेशर जो है ना, ये थ्योरेटिकली जो चीज़ें 30 क्वेश्चन से लेकर आना बड़ी इजी लगती हैं, एक्चुअल पेपर में हालत खराब हो जाता है। एक एक क्वेश्चन बहुत बड़ा हेक्टिक टास्क होता है, स्पेशली तब जब आपने बिगिनिंग स्टेज में हो, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का आइडिया नहीं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है एकदम से वो स्कोर ऊपर लेकर जाना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा पिक एंड चूज अपने वीक एंड स्ट्रॉन्ग जोन को, एंड डिपेंड किस पे करता है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक वीक है, उस बेसिस पे। अब अगर मैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक टॉपिक्स का बात करूं, अब अरिथमेटिक की बात करें यार, परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, प्रॉफिट लॉस आना ही आना है, SICA आना ही आना है, एवरेजेस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। बनना है ना, APGP बनेगा, लॉग्स बनेगा, इनइक्वालिटीज बनेगा, मॉडुलस बनेगा, बनना ही है। ऑलमोस्ट हर ईयर इन पे क्वेश्चन आता है। तो अगर आप ये सेक्शंस को पिक एंड चूज करके इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, उस पर 30 से 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लो हर एक सब टॉपिक पे, तो ऐसे कैसे नहीं निकलेगा यार। तो 10 क्वेश्चन कोई बड़ी बात रह नहीं जाता, प्रोवाइडेड आप स्ट्रेटजिकली प्रॉपरली प्रोसीड करो। हवा में नहीं, हवा में तीर नहीं मारना,
प्रॉपरली अगर प्रोसीड करो तो बनता है यार। अगर मैं और नीचे चला जाऊँ, 95 की बात करूँ, जिनका प्रोफाइल बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, अगर नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हो तो 95 प्लस पे आपके न्यू एम्स बनते हैं। उसमें स्कोर देखो यार, 70, 55, 62, 23, मतलब लगभग आप 22 से 25 क्वेश्चंस के बारे में बात करूं तो आपका 95 प्लस परसेंटाइल चला जाता है। 22 से 25 क्वेश्चन, मतलब 8 क्वेश्चंस इन ईच सब्जेक्ट। कोई बहुत बड़ा टास्क तो है नहीं ना। थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकली है। प्रैक्टिकली 8 करना एग्जाम का प्रेशर में, टाइमर के साथ में, दैट इज अ बिग टास्क। लोग एक्यूरेसी नहीं ला पाते, रैंडम अटेम्प्ट कर देते हैं और क्वेश्चन उनके बहुत सारे गलत हो जाते हैं और एक्चुअल एग्जाम में उनका सर्वाइवल नहीं हो पाता होता है। इसलिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। आपके जो वीक जोन है उन पे अच्छे से क्लासेस कंप्लीट करिए। ये एंड गेम स्टूडेंट्स और बाकी जो ऑलरेडी ईजी का पार्ट है या नॉन ईजी का पार्ट है, कहीं और से पढ़ रहे हैं, जो भी सिनेरियो है, अब ये समझिए कि कुछ टॉपिक्स आपको स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेंगे, कुछ इतने स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेंगे कि यार अगर इजी टू मॉडरेट आए तो मैं कर पाऊँ, डिफिकल्ट आएगा तो ठीक है यार मैं छोड़ दूंगा। वो कुछ इस तरीके के टॉपिक मुझे रखने पड़ेंगे। अब डीएलआर के बारे में बात करूं, या डीएलआर में आपका डीआई चार्ट्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डीआई स्लेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अरेंजमेंट में आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए। मिसलेनियस पजल्स आपने बहुत तरह की करी हो, जिसमें गेम्स ओरिएंटेड भी हो, पजल ओरिएंटेड भी हो, बहुत कुछ आपने करा हो, सो दैट एक लॉजिकल माइंड उस लेवल तक पहुंच चुका हो कि हाँ मुझे चीजें आती हैं, मेरा दिन होना चाहिए, मैं क्वेश्चन सिलेक्शन सही से कर पाऊं, तो मैं ऑलमोस्ट सारी पजल्स करने की सिचुएशन में हूं, उतना प्रैक्टिस मेरा होना चाहिए। अगर आप ईजी का पार्ट बन रहे हो और आपने सारी क्लासेस और सारे टेस्ट जो है वो टाइमली कंप्लीट कर लिए तो आप उस सिचुएशन में रहोगे। ये हमारा जो है वो एश्योरेंस है आपको। अगर इस कोर्स का फीस का बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट्स अभी अवेलेबल हैं। इन केस यू वांट टू ऑप्ट, हम लोग नेक्स्ट वीक से क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है नेक्स्ट वीक से। जो भी सिनेरियो रहेगा, इन केस आपका प्रॉब्लम चल रही है, आप ऑलरेडी सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे थे, मे बी आप कहीं और प्रिपरेशन कर रहे थे बट सही से हो नहीं पाया, तो इट इज़ हाई टाइम कि आप कोर्स का पार्ट बने एंड चीज़ें अपनी आगे बढ़ाएं। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप सो आई मेड ऑल द पॉइंट्स वेरी क्लियर। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में। गुड नाइट, बाय बाय।